हरि ओम नमस्ते। हम शिशुलालनम यह पाठ पढ़ रहे थे और शिशुलालनम इस पाठ का आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि राम, उसका मित्र विदूषक और कुश लव, ये चारों हैं, बात कर रहे हैं। और उसमें राम ने लव और कुश इन दोनों से उनके पिताजी का नाम पूछ लिया। अब इसमें लव ने तो बता दिया कि मुझे मेरे पिताजी का नाम पता नहीं है, क्योंकि आश्रम में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। लेकिन बीच में कुश आता है और वो कुश कहता है कि हाँ, मुझे पता है पिताजी का नाम क्या है। उसने बता दिया तो सब लोग चौंक गए कि एक भाई तो कह रहा है कि पिताजी का नाम पता नहीं है, और कोई भी नहीं जानता उनके पिता का नाम। और इसने कैसे कह दिया कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ। और हालांकि वहां पर परिस्थिति ऐसी थी कि राम को खुद की भी पता नहीं था कि कुश और लव मेरे खुद के बेटे हैं, और लव कुश इन दोनों को भी पता नहीं था कि हम जिनके साथ बात कर रहे हैं राम, वे मेरे खुद हमारे खुद के बेटे, हमारे खुद के पिता है। ये उन दोनों को भी पता नहीं था। लेकिन ऐसे में जब कुश कहता है कि मैं जानता हूं मेरे पिताजी का नाम, तो उस पर राम कहते हैं कथ्यताम। राम वदति कथ्यताम। कथ्यताम यानी बोलो। कथ्यताम का अर्थ ही वह हुआ बोलो। तब उसके बाद कुश उत्तर देता है निरनुक्रोशो नाम। वो आगे कुछ बोलना चाहता था। तो निरनुक्रोश, निरनुक्रोश शब्द का अर्थ होता है निर्दय। निर्दय ऐसा नाम। अब निर्दय, निर का मतलब है नहीं, और अनुक्रोश का मतलब होता है दया। तो जिसको दया नहीं, जिसको कोई भी अनुक्रोश नहीं है, वह हुआ निर्दय। तो ऐसा अटपटा नाम सुनकर राम कहते हैं राम वदति वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। अब ये बात उन्होंने विदूषक से की, क्योंकि यहाँ पर जो वयस्य ये नाम है, तो वयस्य का अर्थ होता है मित्र। तो उन्होंने अपने मित्र विदूषक से कहा, मित्र, यह नाम तो अपूर्व है। अपूर्वम, पूर्व का मतलब होता है पहले, और अपूर्व यानी पहले जिसका कभी भी नाम नहीं सुना है, जिसका हमने तो इससे पहले कभी भी यह नाम नहीं सुना। तो विदूषक भी थोड़ा सोचकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो, विदूषक वदति, विदूषक किंचित विचिन्त्य वदति एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति। तो विदूषक उन दोनों बच्चों से कहता है, क्या कहता है देखते हैं थोड़ा सोचकर। एवं तावत् पृच्छामि, तो यहाँ पर देखिए एवं तावत् पृच्छामि। एवं तावत् पृच्छामि इसका अर्थ क्या हुआ है? पृच्छामि का अर्थ होता है पूछता हूँ, और एवं तावत् पृच्छामि मैं ऐसा पूछता हूँ। अब वो ये वाला जो वाक्य है उन दोनों से पूछता है। निरनुक्रोश इति क एवं भणति। अब यहाँ पर देखिए, सुनिए, भणति यानी कहता है, और क एवं भनति यहाँ पर विसर्ग लोप है। क एवं भनति, कौन ऐसा कहता है? कैसा? तो निरनुक्रोश। तो निरनुक्रोश ऐसा कौन कहता है? तो फिर अब आगे कुश क्या कहता है देखते हैं। कुश कहता है अम्बा। देखो कितनी बड़ी बात है, अम्बा यानी माँ। तो उनकी जो माँ है सीता, हालांकि उन्होंने अपनी माँ का भी नाम अभी तक नहीं बताया है कभी भी। अब तक जो कोई भी वार्तालाप हुआ है उसमें सीता का नाम नहीं है। तो इसलिए राम खुद पहचान नहीं पाए कि ये हमारे ही बेटे हैं। बस ऐसी बात चल रही है। तो कुछ ने सबसे पहली बार कहा अम्बा। अम्बा शब्द का अर्थ होता है माँ। तो कुछ कहता है कि हमारी माँ ऐसा कहती है। अब आगे देखो, आगे क्या होता है। अब विदूषक फिर से एक बार उनसे सवाल पूछने लगता है। विदूषक पूछता है कि भाई, हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पिता को निरनुक्रोश, निर्दय ऐसा कहती है, लेकिन कैसे? किम कुपिता एवं भणति। देखो यहाँ पर कुपिता शब्द है। कुपिता यानी गुस्सा में, गुस्से में। क्या ऐसा गुस्से में कहती है? उत प्रकृति स्था। अब देखो, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो उसका जो सामान्य स्वभाव है, सामान्य उसकी प्रकृति है, उसमें वो ऐसा निरनुक्रोश निर्दय कहती है, या फिर कभी गुस्से में कहती है? ये सवाल विदूषक ने पूछ लिया। अब यहाँ नीचे हम इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। हिंदू अनुवाद कुछ ऐसे होता है, विदूषक कहता है क्या गुस्से में ऐसा कहती है, या यूं ही? तो उसके बाद कुश उत्तर देता है यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति। अब देखो, इस पूरे वाक्य को समझो। अब यहाँ पर क्या है, ये कुश ने बोला हुआ वाक्य है,
और यहाँ पर हमने उसका पदच्छेद किया है, यानी उसमें जो जहां जहां पर संधि वगैरह है उनको तोड़ तोड़ कर बनाया है। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि, यदि यानी अगर, आवयोहो बाल भाव जनितम, आवयो यानी हम दोनों का यानी कुश और लव ये दोनों भाई है, तो हम दोनों का बाल भाव जनितम। अब बाल भाव का मतलब होता है बचपना, बाल्यकाल, बाल्य। तो बाल्य की वजह से, अब देखो हम दोनों तो बच्चे हैं, और अब अगर हम बचपने की वजह से किंचित अविनयम पश्यति, अविनय जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से हमें वर्तन नहीं करना चाहिए वैसा अगर हमने किया, या फिर हमने कोई ऐसी बदमाशी की, शैतानी की, तब तब क्या होता है, तदा एवं अधिक्षपति, तब जाकर हमारी माँ हमें ऐसा, ऐसे हमारी निंदा करती है, ऐसे हमें गाली देती है, बोलती है, क्या बोलती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ। तब वो हमें कहती है, अरे निर्दय के बच्चों, देखो, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दय के बच्चों, माँ चापलम, माँ का मतलब होता है डोंट, मत, और मत करो चापलम, चापलम बदमाशी, अरे निर्दय के बच्चों बदमाशी मत करो। देखो सीता मैया की भावना क्या रही होंगी ऐसा वाक्य बोलते समय, क्योंकि राम ही तो थे जिन्होंने सीता माँ को गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ दिया था, इसलिए। अब आगे क्या होता है देखो, अब उनकी ऐसी बात देखकर विदूषक क्या कहते हैं, विदूषक कहते हैं, एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम। अब इस वाक्य को हम समझते हैं, कैसे समझेंगे देखिए, इसका हमें सबसे पहले पदच्छेद करना पड़ेगा। पदच्छेद में क्या हमने देखा, एतयोहो, एतयोहो यानी इन दोनों के, यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम, अगर इन दोनों के पिता का नाम निरनुक्रोश, निरनुक्रोश यानी निर्दय ऐसा है, तो देखो इस बात को समझो, एतयोहो यानी इन दोनों के, यदि यानी अगर, पितुः नामधेयम यानी पिताजी का नाम, निरनुक्रोश इति, अगर निर्दय ऐसा है, तो क्या, देखते हैं। अब देखो विदूषक का यह वाक्य है, इसका पदच्छेद और हिंदी अनुवाद हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एतयोर जननी यानी एतयोः जननी, तेनावमानिता, तेन अवमानिता, निर्वासिता, निर्वासिता। अब आके वाक्य आसान है, तो एतयोः जननी, अगर इन, इसके पिता का नाम ये निरनुक्रोशन निर्दय ऐसा बोलती है, तो यहाँ पर विदूषक एक अंदाजा लगाता है, क्या लगाता है, कि इन दोनों की जननी, इन दोनों की माता, तेन अवमानिता, तेन यानी उसने, उसने यानी किसने, इन दोनों के पिता ने, अवमानिता, निर्वासिता, उसने शायद उसका अपमान कर दिया होगा, या निर्वासिता या फिर शायद घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए एतेन वचनेन, इसलिए इस वाक्य से, कैसे वाक्य से, तो निर्दय के बच्चों, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, ऐसा कहकर दारकौ निर्भर्त्सयति, इसलिए अपने बच्चों की निंदा करती है इस वाक्य से। अब यहाँ पर देखिए विदूषक का कहने का मतलब क्या है, जैसे ही कुश ने बताया कि मेरे पिताजी का नाम निर्दय है, भाई क्यों निर्दय है, कौन निर्दय कहता है, तो हमारी माँ हमारे पिताजी को निर्दय कहती है। कब कहती है, जब हम कोई बदमाशी करते हैं, तो निर्दय के पुत्रों, निर्दय के बच्चों, निरनुक्रोशस्य पुत्रों, ऐसा कहकर हमें हमारी निंदा करती है। तो विदूषक कहता है कि अगर इनके पिताजी का नाम निर्दय ऐसा है, तो शायद इनकी माँ का इनके पिता ने अपमान किया होगा, या फिर घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए ही ऐसी बातों से अपने बच्चों की वो निंदा करती है। अब यहाँ पर ये इंडिकेशन सीधे राम की तरफ जाता है, क्योंकि राम ने भी अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया था। अब हालांकि उन दोनों को पता नहीं कि सीता के ही बेटे हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, अगला वाक्य किसका है, अब राम, हाँ राम वदति, तो ये बातें सुनकर राम का मन तितर बितर होने लगता है। अब राम वदति, राम कथम वदति, स्वगतम वदति,
स्वगतम इसका मतलब होता है सोलिलोकी, अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो सोलिलोकी। और ये सोलिलोकी कैसी है? ये असाइड है। ये असाइड, अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर का अभ्यास किया होगा तो आप लोगों को सोलिलोकी और असाइड इन दोनों के बारे में पता होंगे। तो ये असाइड है। तो असाइड का मतलब क्या हुआ कि राम अब बात करेंगे। ये वाक्य राम ने खुद कहा है, लेकिन ये वाक्य अब नाटक, क्योंकि नाटक चल रहा है तो नाटक में राम ने बोला, लेकिन नाटक में और जो पात्र है जैसे कि वहां पर कुशलव है और विदूषक है, इन्होंने ये राम की बात नहीं सुनी। राम बोल रहे हैं और ये राम के मन की भावना हम जो दर्शक नाटक को देख रहे हैं उनको समझ में आए, इसीलिए ये असाइड का प्रयोग है। स्वगत बोलते हैं इसको, स्वगतम, यानी अपने मन में बोल रहे हैं राम। क्या बोल रहे हैं? धिंग माम एवं भूतम। धिंग माम, अब माम का मतलब है मेरा, धिंग का मतलब होता है धिक्कार, तो मेरा धिक्कार है, शेम ऑन मी, एवं भूतम, इस प्रकार से। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी अर्थ, इस प्रकार से मेरा ही धिक्कार है, क्योंकि ये जो बात विदूषक ने कही ये सीधे राम के मन को जाकर लगती है। अब देखो राम और वाक्य बोलते हैं आगे, ये सारे के सारे वाक्य मन में ही है। देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो सात तपस्विनी, सात तपस्विनी कौन? तो वो तपस्विनी, वो कौन? सीता। वो सीता के बारे में बात कर रहे हैं। मत कृतेन अपराधेन, मत कृतेन यानी जो मेरे द्वारा किया है ऐसे अपराध से, स्व अपत्यम, स्व अपत्यम अपने पुत्रों को, एवं मन्यु गर्भ ही अक्षर ही, इसी प्रकार से मन्यु, मन्यु का मतलब होता है क्रोध, और गर्भ यानी जिनके अंदर क्रोध है ऐसा, तो मन्यु गर्भ ही अक्षर ही है, ऐसे क्रोध भरे अक्षरों से निर्भर सयती, उनको डांटती है, और सवाष्पम अवलोकयती, और आंसू भरे आंखों से, देखो वाष्प का मतलब हुआ आंसू, और सवाष्प आंसुओं के साथ, अवलोकयती यानी देखता है। तो इस प्रकार से अपने आंसुओं भरी आंखों से राम वहां पर देखने लगते हैं, राम को रोना आने लगता है। अब उसके बाद राम फिर से कहते हैं, लेकिन ये जो वाक्य है ये स्वगत नहीं है, ये असाइड नहीं है, बल्कि अब ये खुले तौर पर बोलते हैं। अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणश्च, बहुत लंबा लंबा सफर है ये, और बहुत कठोर भी है। और आगे विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, अब ये विदूषक को देखकर जनांतिक में बात कर रहे हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, विदूषक को राम देख रहे हैं, लेकिन जनांतिक में यानी यानी राम अभी जो बात करेंगे वो केवल और केवल विदूषक को सुनाई देंगी, कुछ और लोग बाकी किसी को नहीं सुना देगा, केवल विदूषक को देखेंगे, और हम जो दर्शक नाटक को देख रहे हैं इनको सुनाई देंगी। अब राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब मैं कुतूहलेन आविष्टो, अब आविष्ट है ऐसा उत्व संधि है यहाँ पर, तो मैं कुतूहल से आविष्ट हूं, यानी मेरे मन में कुतूहल भर चुका है। कुतूहल यानी जानने की इच्छा, ईगरनेस, आई एम वेरी ईगर टू, फॉर व्हाट? तो मातरम अनयोहो नाम तो वेदितुम इच्छामि, मातरम अनयोहो यानी इन दोनों की माता को, नाम तो वेदितुम इच्छामि नाम से जानना चाहता हूं, यानी मैं इन दोनों की माँ के नाम को जानना चाहता हूं। राम को ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों की माता ही मेरी सीता होंगी, क्योंकि सीता भी तो गर्भवती थी, तो राम को डाउट आने लगता है। तब आगे देखो क्या होता है, तब आगे क्या होता है। लेकिन अब राम ने कुतूहल से कहा कि भाई मैं तो इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ, इन दोनों की माँ के बारे में जानना चाहता हूँ, कि जो अपने बच्चों को निर्दय के बच्चों इस नाम से जानती है, और इनके पिता के नाम का भी और किसी को पता नहीं है। लेकिन न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, लेकिन देखो राम अभी पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट है, राजा हैं, और उनको ऐसी औरत आना बातें करना शोभा नहीं देता। न युक्तम च, लेकिन राम विदुषक से कहते हैं कि यह सही नहीं है। क्या सही नहीं है? स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्रीगतम औरत आना बातें, और विशेषतः तपोवन, अब राम खुद तपोवन में जंगल में आए हैं, आश्रम में आए हैं, और वहां पर ऐसी औरत आना बातों की चर्चा राजा ने करना, विशेषता राम ने करना, ये ठीक नहीं है। तो तत्कोत्र अभ्युपाय, तो वहां पर अब क्या सही उपाय है, क्या करना चाहता है राम? तो जानना चाहते हैं इन दोनों की माँ के बारे में, लेकिन अब क्या करें, ये विदूषक से पूछ रहे हैं। तो फिर अब
विदूषकः वदति, लेकिन जनांतिकम वदति। अब ये विदूषक जनांतिकम, जनांतिकम यानी राम से बात करेंगे, कुछ लोगों को ये बात सुनाई नहीं दे रही है, वो असाइड एक बाजू में बात कर रहे हैं। तो अहम पुनः पृच्छामि, तो विदूषक राम से कहते हैं कि हाँ भाई मैं उनसे पूछता हूँ। अब प्रकाशम वदति, अब प्रकाशम यानी अब लाउडली, वो बड़ी आवाज में कहते हैं, यानी ये जो दोनों कुश और लव हैं, इन दोनों से बात करते हैं। क्या करते हैं? किम नाम धिया युवयो हो जननी, क्या नाम है तुम दोनों की माता का। देखो ये यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो उस पर अब क्या देखा है, लव वदति। अभी जो लव है, लव अपनी माँ का नाम बताता है। कैसा? तस्याहा द्वे नामनी, नाम शब्द का द्विवचन है ये, तो उसके दो नाम हैं। लव कहता है कि उसके दो नाम हैं। कैसे दो नाम है? विदूषकः वदति कथमिव, कैसे? तो फिर अब लवः वदति उत्तर देता है। देखो, तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति। देखो तपोवनवासिनो, यहाँ पर सब्जेक्ट कर्तृपद है, करता है किसका? तो आह्वयन्ति क्रियापद का। आह्वयन्ति बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? तपोवनवासिनो आह्वयन्ति, यानी तपोवन में रहने वाले बाकी जो तपस्वी लोग हैं ये बुलाते हैं। कैसे? देवी इति नामना। तो सारे जो लोग हैं ये हमारी माँ को देवी इस नाम से बुलाते हैं। और भगवान वाल्मीकि ही वधू इति, और भगवान वाल्मीकि, अब वाल्मीकि इस तपोवन के मुख्य है, यानी वाल्मीकि जी का ही वो तपोवन है। तो वाल्मीकि जी जब हमारी माँ को बुलाते हैं तो उसको वधू कहते हैं। वधू यानी क्या होता है वधू? इसका मतलब जब वधू शब्द का मतलब होता है कि अब हमारा जो पुत्र है, पुत्र की पत्नी को वधू कहते हैं। बहू, हिंदी में अगर बहू तो बहू। अब देखो वाल्मीकि जी तो ऋषि थे और राम को वो अपना पुत्र मानते थे, और राम की पत्नी सीता थी, इसलिए सीता इनकी बहू थी। तो देखो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, लव और कुश, इनको कोई समझदारी अभी तक नहीं आई है। तो लव ने अपनी माँ के दो नाम बता दिए, तपोवन के लोग तो उसको देवी नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उसको बहू यानी वधू इस नाम से बुलाते हैं। और अब राम वदति, अब राम क्या कहता है? तावत वयस्य मुहूर्तमात्रम। अब राम ने जो यहाँ पर बुलाया है किसको? विदूषक को। राम उनको विदूषक को बुलाते हैं, और यहाँ से भी मित्र अपिच इतः तावत वयस्य मुहूर्तमात्रम। अब मुहूर्तमात्रम, मुहूर्त यानी क्षण भर, और क्षण भर के लिए यहाँ आओ। अब यहाँ से भी ये तो मैंने यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया, लेकिन इसका भावार्थ ये हुआ कि भाई थोड़ा सा इधर है तो आओ, ऐसा वो कहते हैं। क्या कहते हैं? अब विदूषकः वदति आज्ञापयतु भवान, लेकिन विदूषः उपसृत्य वदति आज्ञापयतु भवान, यानी विदूषक उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर। तो विदूषकः उपसृत्य वदति यानी विदूषक पास जाकर बोलते हैं, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा कीजिए महाराज। तो अब देखो रामः वदति अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अब राम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुमारयोः अनयोः यानी इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च और हमारा, सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, सर्वथा हर तरह से, समरूपः समान, इक्वल, कुटुंब वृत्तान्तः तो परिवार की जो बातें हैं ये बिल्कुल समान लग रही है। हम दोनों का वंश भी सूर्य वंश है, इनकी माता अकेली रहती है, इनकी माता को शायद उनके पति ने अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया है, इन दोनों को अपने पिता का, माता पिता का नाम पता नहीं है। तो ये सारी चीजें राम को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि शायद ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। लेकिन उसी वक्त एक अड़चन बीच में आ जाती है और नेपथ्य से आवाज आने लगती है। नेपथ्य यानी बैक स्टेज, वहां से आवाज आती है, पर्दे में पीछे से क्या आती है? इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। मतलब ये हो गया है कि वहां पर रामायण का गान चल रहा था, इसी उपलक्ष्य में राम वहां पर गए थे और कह रहे थे इतना वक्त हो गया है रामायण गाने का, कार्यारंभ क्यों नहीं किया जा रहा है? इयति वेला संजाता, इतना समय, वेला का मतलब है समय, और इयति वेला इतना समय, और संजाते यानी हो गया, तो इतना समय हो गया है, रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते,
रामायण को गाने का जो कार्यारंभ है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो रामायण यहाँ पर गाने वाले साक्षात कुश और लव ही, छोटे छोटे बच्चे हैं आश्रम में रहते वाल्मीकि जी के, और वे ही यहाँ पर रामायण गाने के लिए आमंत्रित है और रामायण सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये दोनों तो राम से बातें करने में व्यग्र हो गए, इसलिए उनको रामायण का जो कार्यक्रम है आरंभ करने में देर हो गई। तो इसलिए पीछे से आवाज आ रही कि भाई इतना समय हो गया है फिर भी रामायण क्यों नहीं शुरू हो गया है। तो अब सब जल्दी में है और फिर अब घबरा कर दोनों घबरा जाते हैं। उभौ वदतः, ये दोनों भी बोलते हैं राजन महाराज, उपाध्याय दूतः अस्मान त्वरयति, यानी उपाध्याय दूतः यानी हमारे शिक्षक के जो दूत है, उनका जो दूत शब्द का मतलब हुआ यहाँ पर मैसेंजर, तो हमारे उपाध्याय का जो दूत है वो अस्मान त्वरयति, वे हमें बुलाने जा रहे हैं, बुला रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। त्वरयति यानी जल्दी करता है, अस्मान त्वरयति जल्दी करने को कह रहा है। अब राम वदति, अब राम क्या कहते हैं, मया पे सम्माननीय एवं मुनि नियोग। अब राम कहते हैं कि ठीक है भी, मुझे भी मुनि विनियोग, यानी मुनियों का कार्य मेरे लिए भी सम्माननीय है। अब देखो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, मुनि का आश्रम, आश्रम में रहने वाले बाकी मुनि और तपस्वी, और इनका जो कार्य है इनका राम आदर करते थे। इसीलिए अब देखो ये नाटक का अंत है, यहाँ पर राम एक श्लोक गाते हैं। श्लोक क्या गाते हैं, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाम भस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। उसके लिए आप लोग कक्षाकौमुदी.com पर जा सकते हैं, वहां पर इस श्लोक का विस्तार से हमने विस्तार से अनुवाद किया है, और आपका जो शिमुश्री ये पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में भी इसका सही से अनुवाद करके दिया है। तो फिर उसके बाद राम कहते हैं वयस्य अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वत्यवतारः। वह कहते हैं कि मित्र पूषक से कह रहे हैं अपूर्व है यह, अपूर्व ये जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वह यह अयम मानवानाम सरस्वत्यवतारः। सरस्वत्यवतारः यहाँ पर यण संधि है, सरस्वती जमा अवतारः, ऐसा ये यण संधि है। तो यह मानवों का सरस्वती अवतार अपूर्व है। तदहम सुहृज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं इस रामायण कथा को, यहाँ पर रामायण कथा सुनने के लिए तो राम आए थे, तो मित्रों तथा सामान्य लोगों के साथ, देखो सुहृद जन साधारण, सुहृद का मतलब हुआ मित्र, और जन यानी लोग, और साधारणम यानी उनके साथ, यानी सामान्य लोग, मित्रों के साथ मैं इस रामायण को सुनना चाहता हूं। यहाँ पर रामायण की बात चल रही है। अब सन्निधिताम सभासदः प्रेक्षताम अस्मदंतिकम सौमित्रिः। देखो सन्निधिताम समीप आ जाए, और सभासदः यानी सभा के जो हमारे सदस्य है वो सब यहाँ पर आ जाए। प्रेक्षताम अस्मदंतिकम सौमित्रिः, प्रेक्षताम भेज दिया जाए, किसको, अस्मदंतिकम यानी हमारे पास, किसको, सौमित्रिः, सौमित्री सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण को। अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, और मैं भी इनके चिरासन के दुख का विहरण करके ले जाता हूं। अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, समझने की कोशिश करो। अहम अपि मैं भी, अब एतयोः इन दोनों के, चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा, चिरा, अब देखो यहाँ पर मुझसे गलती होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, चिरासन यहाँ पर चिरासन होना चाहिए। चिरासन का मतलब क्या हुआ, देखो बहुत देर तक, चिरासन परिखेद, यहाँ पर इस शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिए। चिरासन परिखेद का मतलब क्या है, तो चिर का मतलब है बहुत देर तक, आसन यानी बैठना, और परिखेद यानी तकलीफ, दुख। जब हम बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठते हैं तो हमारे पैरों में जो दर्द होना लगता है उसको चिरासन परिखेद कहते हैं। और इसका विहरणम कृत्वा, इसको दूर करके मैं अब ले जाता हूं, यानी हम सबको यहां से उठने की अनुमति है, ऐसा राम इस बात से सूचित करना चाहते हैं। और आगे क्या होता है, इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सब लोग वहां से निकल जाते हैं।
और हमारा नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मित्रों, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आप लोगों को इस नाटक को समझाने की। अब हालांकि ये जो नाटक मैंने यहाँ पर समझाया है, बड़ी यानी शॉर्ट में समझाया है। अगर आप लोग इसको पूरे विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप लोग कक्षाकौमुदी.com पर जाए और वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। या फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि अपन ये जो नाटक है साक्षात जिस मुख्य नाटक से, मूल नाटक से स्वीकृत एक छोटा सा अंश आप लोगों को दिया गया है उसको खुद पढ़े, जो है कुंदमाला। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कुंदमाला नाटक, दीननाग इसके लेखक है। इनके द्वारा जो मूल नाटक है मैंने खुद पढ़ा है उसको, बेहद अच्छा नाटक है। आप लोग खुद ही उस नाटक को पढ़िए, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। अब हालांकि परीक्षा की दृष्टि से जितना आवश्यक है मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपकी आप लोगों को ये नाटक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।